मेरे को एक बार ही बोला था नाच के दिखा दो। नच बलिए में नहीं गया था मैं एक्चुअली, मैं बिग बॉस में गया था। नच बलिए में नहीं गया था मैं एक्चुअली, मैं बिग बॉस में गया था। आपको केवल दिखना है, इसलिए आप चिल्लाते नहीं रहोगे पूरे दिन भर घर में। इस सीजन के सबसे बड़े हाईलाइट पॉइंट ये थे कि क्या ये कपल शो है। फर्स्ट दिन हाईलाइट करी थी कि क्या ये कपल का शो है, क्या तुम कपल्स को दिखा रहे हो और इंडिविजुअल लोगों की कोई पर्सनैलिटी नहीं हो। सबसे पहला कपल्स, आपको पता है कि हमारे पास 2 कपल्स थे। फिर तीसरा एंगल दिखाया गया था ईशा अभिषेक का, पहले हफ्ते में जो उनका, हाँ वो दिखाया गया तीसरा कपल। और चौथा कपल था वो पहले कोशिश करी जा रही थी कहीं ना कहीं मुनावर और मनारा के लिए, बट वो चीज़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि ट्विस्ट तो चाहिए था, तो फिर हम लोगों को आयशा के साथ एक 5वां एंगल दिखा। अगर 11 लोग 13 लोग घर में हैं और उन 13 लोग में से 10 तो कपल हैं, तो हमने ऐसा तो था नहीं कि हम क्या इंडिविजुअल क्या एंगल देते। मैंने अपने एंड से हमेशा ट्राई करा कि मैं हमेशा इन्वॉल्व हो सकूं। हमेशा आयशा को बैठ करके समझाया, मनारा को बैठ करके समझाया, खानजादी को बैठ करके समझाया। आप 24/7 की आज भी वो स्ट्रीम ऑनलाइन पड़े हैं। मेरे को फीडबैक आया है कि बाबू भैया जो आपकी जो स्ट्रीम्स रहती थी 24/7 में, उसमें 2-2 3-3 घंटे की स्ट्रीम्स में शायद म्यूट रहा है। हाँ। आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने अभी 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन में मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, तो उन 3 महीने मैंने अपनी स्टोरी शेयर नहीं करी होगी, या मैंने बताया नहीं होगा कि यार मेरे साथ क्या हुआ, या मैंने पॉइंट ऑफ ओपिनियन नहीं रखा। क्या इस कॉन्वर्सेशन में आपको लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने पॉइंट ऑफ ओपिनियन नहीं रखा है? मैंने हर चीज़ को बिल्कुल क्लैरिटी से बताया है कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, तो शो के अंदर भी मेरे पॉइंट ऑफ ओपिनियन थे। फ़र्क केवल इतना है कि आप इस कैमरे से मेरे को दिखा रहे हो और वहाँ मेरे को दिखाया ही नहीं गया। वहाँ केवल उन लोगों को दिखाया गया जहाँ पर कहीं ना कहीं वो उनके फेवरेट थे और उन्हें पता है फ्यूचर में हम लोग इनसे काम निकाल लेंगे, ये लोग हमारी इंडस्ट्री में यूज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ काम कर देंगे। मैं उस इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं था। मेरी दुनिया बहुत अलग है इंटरनेट वाली, जहाँ मेरे लोग हैं और मेरी ब्रोसेन है और मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मेरे को एक्टिंग नहीं आती करने के लिए, मेरे को डांस नहीं आता करने के लिए, बट अगर एक लाइन होती है फ़न में और मौकरी में, जब आप उस इंसान की मौकरी बना रहे होते हैं ना, उस इंसान को नीचा दिखाना चाहते हो। एक एपिसोड हुआ था जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मैंने वॉक ऑफ शेम करी है। पूरे घर वालों ने मेरे नाम के पीछे शेम 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 करके मेरे को जलील करा था पूरे मोहल्ले में। वो शायद एपिसोड में दिखाया नहीं दिखाएगा मुझे नहीं पता, बट वो एक्टिविटी मैं अकेले झेली है। एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर बिग बॉस ने बोला था कि हमने आपके घर वालों को बुलाया, आपके घर वाले नहीं आए इस शो पे। मैं अभी भी सारे इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि क्या आपको लगता है एक माँ और एक बाप अपनी औलाद को उस पॉइंट पर, इस दुनिया में ना आपकी औलाद कितनी भी गलत हो जाए ना, एक माँ बाप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी, क्योंकि इस दुनिया में केवल तुम्हारे माँ बाप सगे हैं। तुम्हारे माँ बाप के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई सगा नहीं है, ये सिद्ध है। अगर मेरे घर वालों तक ये बात पहुंचाई गई थी कि आपको शो पर अपने लड़के के लिए आना है, क्या आपको लगता है कि मेरे माँ बाप नहीं आते? बट उन तक मुझे ये भी रियलिटी अभी पता लगे कि उन तक ये मैसेज पहुंचाया ही नहीं गया था, और उन तक ये मैसेज पहुंचाया गया था